जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा यूपीएससी में। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एक सोशल टॉपिक है, करंट अफेयर रिलेटेड है एंड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारे पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इस टॉपिक पे लिखना था आर्ग्यूमेंट कि इंडिया शुड रिमूव और रिपील दी रिजर्वेशन सिस्टम। भारत से जो आरक्षण प्रथा है वो खत्म हो जानी चाहिए, राइट। क्यों, कैसे, ये करंट अफेयर से रिलेटेड था। तो कुछ महीने पहले मैं आपको लेके चलूंगा जब पार्लियामेंट एक बिल लाता है, वो बिल पास हो जाता है प्रेसिडेंट की अप्रूवल के साथ एंड बन जाता है एक्ट। हम बात करें 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 की, जिसे नारी शक्ति वंदन भी कहा गया है। नाम से समझ में आता है कि कुछ ना कुछ विमेन से रिलेटेड है। एंड जी हाँ दोस्तों, इट इज रिलेटेड फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड अ प्रोग्रेसिव स्टेप टुवर्ड्स विमेन एम्पावरमेंट। कैसे? ये जो एक्ट है ये बात करता है कि जो हमारा पार्लियामेंट है, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है, यूनियन टेरिटरीज में जो लेजिस्लेचर है, वहां पे विमेन का रिप्रेजेंटेशन 1/3 होना चाहिए। और इसी एक्ट के तहत हम कर देते हैं, पार्लियामेंट कर देता है 1/3 सीट रिजर्व फॉर द विमेन। होना भी चाहिए। अगर आप ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करते हो इंडिया की, तो लगभग 50-50 रेशियो आता है। ठीक है, 50-50 मेल इज टू फीमेल का रेशियो आएगा अप्रोक्सीमेटली। लेकिन जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं पार्लियामेंट में, तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अभी, विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अपने मैक्सिमम लेवल पे है अभी। क्या गेस कर सकते हो मैक्सिमम लेवल? 14%। ये जो 14% है, इंडिया के सराउंडिंग नेबर्स, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, यहाँ के जो पार्लियामेंट है उससे भी कम है। ठीक है, तो कंडीशन आप देख सकते हो, राइट। हेंस इट इज अ प्रोग्रेसिव मूव। आप इस एग्जाम्पल को, इस एक्ट को, विमेन से रिलेटेड कोई भी थीम आता है वहां पे जरूर इसे यूज कीजिए। विल अगेन कम बैक टू टॉपिक, जो हमारा मेन टॉपिक है रिजर्वेशन, जो इनिशियली स्टार्ट हुआ था फॉर द टेन्योर ऑफ 10 ईयर फ्रॉम 1951 टू 1961। 10 साल के लिए चालू हुआ था, लेकिन कंटिन्यू बढ़ता गया, बढ़ते गया, बढ़ता गया, और आज बहुत ज्यादा एक्सपांड ही होते जा रहा है। जब मैं कह रहा हूं कि एक्सपांड होते जा रहा है, इसका मतलब ये है कि 1951 से लेके 61 तक इट वाज स्टार्टेड फॉर दी स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब। लेटर ऑन मंडल कमीशन के साथ ही ये एक्सटेंड होता है बैकवर्ड क्लासेस को। लेटर ऑन रिसेंटली 2019 में ये जाता है एजुकेशनली बैकवर्ड, फाइनेंशियली जो वीकर सेक्शन है उनके लिए, जहाँ पे 3% कुछ सर्टन सीट्स रिजर्व कर दी जाती है ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए। इतना ही नहीं, 3% जो सीट्स होती है हायर इंस्टीट्यूशंस में, वो भी रिजर्व होती है डिफरेंटली एबल पीपल के लिए, राइट। हमें नहीं पता कि आगे ये और कितना एक्सटेंड होगा, राइट। सो क्या इसे हम किसी को एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्या ये, या हम किसी कम्युनिटी को इंक्लूड कर रहे हैं? तो इसके ऊपर जो क्लैशेस है, जो अलग अलग ओपिनियन है, वो बनती रहेगी। ठीक है, लेकिन हमारा जो स्टैंड होगा हमेशा, वो हमारा स्टैंड होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड, कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैं मेरे थॉट्स को कैसे करेक्ट प्रूव करूं। मैं मेरे थॉट्स को या मेरे जो भी आइडियाज हैं, अगर अगेंस्ट में भी है तो कॉन्स्टिट्यूशनली मैं उसका कैसे क्रिटिसिज्म करूं। एक एग्जाम्पल देता हूं। वैसे तो हमारा संविधान बात करता है इक्वालिटी की, ठीक है, इक्वालिटी की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन यही संविधान हमें यह भी कहता है कि अगर आपको सोशली अपलिफ्टमेंट करना है किस सेक्शन का, एजुकेशनली अपलिफ्टमेंट कराना है किस सेक्शन का, तो आप उसके लिए एक प्रोग्रेसिव स्टेप ले सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आपको अपने आइडियाज को कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट वर्ड्स में, करेक्ट एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे आप एक्सप्रेस करोगे। डायरेक्टली हम डिस्कस करेंगे इंडिया शुड रिपील रिजर्वेशन सिस्टम की इंट्रोडक्शन में क्या आना चाहिए। रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में 3 डायमेंशंस के आसपास आप सोचोगे। पहला जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। दूसरा आता है एजुकेशन से रिलेटेड, आपने देखा होगा आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स, वहां पे भी सीट्स रिजर्व होती है। तीसरा आपका आना चाहिए रिलेटेड टू, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इसे निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो वो आना चाहिए आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इन 3 डायमेंशन के आसपास हम डिस्क्राइब करेंगे कि रिजर्वेशन सिस्टम होता क्या है। वही चीज हमने यहाँ पे की है। द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ मेजर्स सच एज रिजर्विंग एक्सेस टू सीट्स इन वेरियस लेजिस्लेचर, टू गवर्नमेंट जॉब्स एंड टू द इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन सिस्टम। तो हमने यहाँ पे तीनों चीज कवर कर दी, हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि पहला तो पार्लियामेंट से रिलेटेड या लेजिस्लेचर से रिलेटेड, दूसरा जॉब से रिलेटेड एंड तीसरा एजुकेशन से रिलेटेड। हमने रिजर्वेशन को एक्सप्लेन किया है कि ये एक होता है कि कुछ सीट्स आप रिजर्व कर दोगे। व्हाट आर दी पॉइंट्स इन फेवर, ठीक है, फेवर में मतलब कि इंडिया से रिजर्वेशन सिस्टम हटा दो, इसके फेवर में क्या क्या पॉइंट आप लिख सकते हो, क्या क्या एग्जाम्पल आप
दे सकते हो। सो पहला हम बात करेंगे, रिजर्वेशन कैन समटाइम ओवरलुक मेरिट। ठीक है, अगर आप आज की बात करते हो तो बहुत सारे हम एस्पिरेंट्स के भी माइंड में यही होता है। ठीक है, हम ओवरऑल ये टारगेट नहीं करते कि यार कैसे 250 में से 180 200 प्लस का टारगेट रखा जाए। ठीक है, हम थोड़ा कट ऑफ बेस्ड प्रिपरेशन करते हैं, जो कि अगेन हमारा माइंडसेट ही दिखाता है, राइट। सो समटाइम रिजर्वेशन सिस्टम क्या करता है, मेरिट को ओवरलुक कर देता है। जो कट ऑफ एक सेक्शन के लिए 80 है तो दूसरे सेक्शन के लिए 40 होगा, तो ये गैप बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्या हम किसी के साथ जस्टिस प्रूव कर रहे हैं, या अल्टीमेटली यही जो कैंडिडेट्स हैं जब वो लोगों को सर्व करेंगे तो लोगों के लिए तो वो इनजस्टिस हुआ कि एक वेल कैपेबल को ओवरलुक करके हमने एक जिसके मार्क्स कम थे, ठीक है, जिसके लिए स्टैंडर्ड्स एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स कम सेट किए थे, ठीक है, वो आज हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना। इसी के चलते आप इसे चाहो तो लिंक कर सकते हो ब्रेन ड्रेन से रिलेटेड। ठीक है, ब्रेन ड्रेन से रिलेटेड कि जब आपको यहाँ पे प्रॉपर सीट्स अवेलेबल नहीं होगी अच्छा स्कोर करने के बाद भी, तो फॉर श्योर आप दूसरी कंट्री क्यों प्रेफर नहीं करोगे हायर एजुकेशन के लिए। और जब आप दूसरी कंट्रीज प्रेफर करोगे तो आपको वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, और जब वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो वहाँ के लिए काम करता है। ठीक है, वहाँ पे अपने फील्ड में झंडे गाड़ता है, राइट। एंड एट द एंड जब वो वहाँ कुछ कर लेता है तब हम उस पर प्राउड करते हैं। ठीक है भाई, अब तक तो उसकी सिटीजनशिप चेंज हो गई, पहले इंडियन सिटीजन था, आज वो इंडियन ओरिजिन कहलाता है सिटीजनशिप चेंज करने की वजह से। ठीक है, तब हम उस पर प्राउड लेते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बेसिस पे हमने इस पॉइंट को वैलिड प्रूव करा है कि इंडिया से रिजर्वेशन सिस्टम खत्म होना चाहिए। ठीक है, सो मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट्स में मिस आउट अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू रिजर्वेशन कोटास एज पर नेशनल सर्वे। नेशनल सर्वे क्या बताता है कि 0.7% ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन गेट्स स्कॉलरशिप। ठीक है, सिर्फ 0.7% को स्कॉलरशिप मिलती है, जितने भी बाकी रेस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स हैं उन्हें सीट्स मिलती है बेस्ड ऑन दी रिजर्वेशन, राइट। इस वजह से रिजर्वेशन हटना चाहिए। दूसरा पॉइंट, रिजर्वेशन इज ऑब्वियसली अ टूल टू एड्रेस द सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, जो कि इनिशियल इसका पर्पस भी यही था कि हमें सोशली बैकवर्ड एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन को अपलिफ्ट कराना है। तो फॉर श्योर ये तो एक इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन यही सिर्फ ओनली टूल नहीं है, राइट। हाउएवर इट डज नॉट हैव द सॉल्यूशंस फॉर द ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक एलिमेंट्स। लेकिन रिजर्वेशन ये एकमात्र इलाज नहीं है हमारे सामाजिक और आर्थिक स्थिति को कंप्लीटली बेटर बनाने में। इससे बेटर हमारे पास और भी दूसरे टूल्स होने चाहिए, और भी दूसरी पॉलिसीज होनी चाहिए, जैसे कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराना, सब्सिडीज प्रोवाइड कराना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देना, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट कराना। ठीक है, ये सारी चीज के ऊपर भी ध्यान दिया जा सकता है। तीसरा हम देखते हैं, रिजर्वेशन ब्रिंग्स डाउन द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री Q as it reduces the efficiency of the human resource. Next point we have is reservation was introduced to ensure that historically underprivileged communities were given equal access to resources, but irrespective of the economic progress they continue to remain socially disadvantaged. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हिस्टोरिकली जो सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज है, एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शंस है, क्लासेस है, ठीक है, रिजर्वेशन के मदद से हमने उन्हें सेम लेवल तो प्रोवाइड कर दिए, बट उससे अगेन उनकी सोशल प्रॉब्लम सभी सॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, स्टिल वो अभी अंडर प्रिविलेज्ड है। ठीक है, तो दैट इज वन ऑफ द कंसर्न। नेक्स्ट पॉइंट हियर बी इंक्लूडेड इज ड्यू टू रिजर्वेशन की वजह से आपको पता होगा कि कैसे पॉलिटिशियंस डर्टी पॉलिटिक्स प्ले करते हैं। ठीक है, पॉलिटिशियंस गेट्स अ चांस टू प्ले विद द इमोशंस ऑफ द पीपल by using it as a tool for winning elections and not using it for the betterment of the people of the country. ठीक है, यही डर्टी पॉलिटिक्स का यूज करके पॉलिटिशियन सिर्फ एक क्लास ऑफ सेक्शन को टारगेट करते हैं rather than the national welfare. नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ऐड किया है। वैसे तो 5 पॉइंट्स ईच इन फेवर एंड अगेंस्ट आर सफिशिएंट, बट स्टिल मुझे एक पॉइंट थोड़ा सही लगा तो मैंने ऐड किया है। ठीक है, वी लिव इन अ कंट्री। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड लेना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात करता है, सेकुलरिज्म की बात करता है। ठीक है, लेकिन क्या रिजर्वेशन सेकुलरिज्म को जस्टिफाई करता है? ठीक है, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो वी लिव इन अ कंट्री कंप्राइजिंग पीपल फ्रॉम एवरी रिलीजन, एवरी कास्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, कलर, रेस एटसेट्रा इज अ ऑफेंस। ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। द पॉइंट ऑफ रिजर्वेशन गोस अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है, इस वजह से भी रिजर्वेशन हटना चाहिए। जनरल पीपल अफेक्टेड बाय द रिजर्वेशन कोटा
disfavor people who are getting benefited even if they don't need a reservation, right? तो ये कुछ पॉइंट हमारे फेवर्स में थे, आप एग्जाम्पल्स ऐड कीजिए यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक ब्रेन ड्रेन का बताया, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एग्जाम्पल दे सकते हो। कुछ पॉइंट अगेंस्ट में, अगेंस्ट का मतलब क्या है, टॉपिक क्या है हमारा, इंडिया शुड रिपील द रिजर्वेशन सिस्टम, इंडिया ने रिजर्वेशन सिस्टम हटा देना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि क्यों इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम नहीं हटाना चाहिए। सो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, पहला पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड लेके हमने हमारा लास्ट पॉइंट को खत्म किया था, फेवर वाला, सेम कॉन्स्टिट्यूशन से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। द रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया इज स्ट्रांगली बैक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे? इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट डिफरेंट रेफरेंसेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है। देन 46 आर रिलेटेड टू द रिजर्वेशंस फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, राइट। देन टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है, हमें सेम लेवल फील्ड प्रोवाइड करानी है, ठीक है, जो कि सेंचुरी से मार्जिनलाइज रह चुके हैं, ठीक है, उन्हें उनसे अगर compete करना है तो हमें एक लेवल फील्ड तो प्रोवाइड करानी पड़ेगी। सो टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर बैकवर्ड सेक्शन एज दे कैन नॉट compete with those who had excess of resources and means for centuries। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द रिजर्वेशन सिस्टम are that it helps in promoting backward classes people, because in developing countries like India, backward class people are unable to get a good job and a living standard, not because of lack of skill, rather due to their caste as they are considered to be untouchable। ठीक है, इंडिया में आपने देखा होगा कि क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम कितना चलता है, ठीक है, एंड कई लोगों की, ठीक है, एक आइडियोलॉजी भी रहती है कि आप ये पर्टिकुलर जॉब नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप इस सेक्शन से आते हो, ठीक है, तो इस रीजन से भी हमें ये चीज को रिमूव कराने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम को कंटिन्यू करना चाहिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट ये है, इट हेल्प्स इन रिडक्शन इन द इकोनॉमिक गैप, ठीक है, ये रिजर्वेशन सिस्टम जो है ये इकोनॉमिक गैप रिड्यूस करने में, क्लास सिस्टम रिड्यूस करने में हेल्प कराता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन रिडक्शन इन इनकम गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, बैकवर्ड क्लासेस फॉर गवर्नमेंट जॉब रिजर्वेशन इंश्योर्स दैट people from backward class earn a respectable salary, which in turn help them in coming out of the vicious cycle of poverty। Lastly, हम आखिरी जो हमारा important point होगा कि the increase in the number of people from backward section in various decision making procedures resulting in equal representation from different section of the society। ठीक है, तो ओवरऑल आप यहाँ पे एग्जाम्पल पुट ऑन कर सकते हो, कौन सा, जो हमने 1/3 सीट्स रिजर्व कराई है, ठीक है, इससे क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, ठीक है। रिजर्वेशन को आपको ओवरऑल देखना है, हम यहाँ पे जेंडर वाइज बात नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ, इस नारी शक्ति वंदन से पहले भी आप देखोगे कि पंचायत हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज हो गया, लोकसभा सीट्स हो गई, वहां पे भी कुछ सीट्स रिजर्व होती है, ओके, तो वही सारी चीज आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। एट द एंड वी विल कंक्लूड, कैसे, अगेन कंक्लूजन का जो हमारा आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन होता है वो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने किसी एक साइड ले ली और जोश में आपने बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन यहाँ पे शो कर दिया, तो वो आपको नहीं करना है। सो डिस्पाइट इट्स नोबल इंटेंट, इनिशियली तो जिस वजह से आया था बहुत ही नोबल इंटेंट था, ठीक है, द सिस्टम्स इम्प्लीमेंटेशन लैक्स ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्टिवनेस, serving as a tool for political gains, it's essential to re-evaluate the reservation policy, ensuring it remains a genuine mechanism for upliftment the disadvantaged rather than perpetuating division and injustice। तो इस तरीके से एक बैलेंस्ड हमने ओपिनियन यहाँ पे दिया है, ठीक है, बैलेंस वे में कंक्लूड किया है कि रिजर्वेशन सिस्टम अगर कंटिन्यू भी है तो मेक श्योर कि जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है उस तक तो पहुँच पाए, ठीक है। आप यहाँ पे क्रीमी लेयर्स के एग्जाम्पल दे सकते हो कि जो ऑलरेडी संपन्न है वो इसका मिसयूज ना कर सके, ठीक है, तो आप यहाँ पे वहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ऐड कर सकते हो, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ ओबीसी, राइट। तो आप ऐसे कुछ अपने थॉट्स यहाँ पे यूज कीजिए, ठीक है। जो भी यहाँ पे क्लासेस होते हैं, क्लास का मेरा भी कभी ये इंटेंशन नहीं होता है कि यहाँ पे जो लिखा है आप वो ही लिखो, ठीक है, ये जो है यही बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अपने तरीके से लिखो, अपने लैंग्वेज में लिखो, आपने जो लाइफ जी है, आपने जो लाइफ देखी है, उससे रिलेट करके अगर आप लिखोगे तो बहुत ब्यूटीफुल आप अपने थॉट्स को यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। सो दैट इज ऑल इन दिस क्लास, जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट ऑन योर नॉलेज एंड हैव अ गुड डे, स्टडी वेल, जय हिंद।